नमस्कार, सूर्य विहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, इंटरमीडिएट रिजल्ट 2025 का इंतजार कर रहे तकरीबन 13 लाख छात्र छात्राओं का इंतजार अब खत्म हो चुका है। जी हां, हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट रिजल्ट 2025 की अभी अभी ही घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बीएसईबी के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर और जो अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ, उनकी मौजूदगी में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट का घोषणा हो चुका है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट के नतीजे आ चुके हैं और आपको बता दें कि इस बार इंटरमीडिएट में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो विज्ञान संकाय से प्राप्त हुआ है और प्रिया जायसवाल जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त की है। 484 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर प्रिया जायसवाल रही हैं विज्ञान संकाय से। और ऑल ओवर भी वहीं आपको बता दें कि कला संकाय में अंकिता कुमारी और साकिब शाह संयुक्त रूप से टॉपर बने हैं, तो वहीं कॉमर्स संकाय में रोशनी कुमारी ने प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं आपको बता दें कि इस बार जो प्रतिशत रहा है पास हुए छात्र छात्राओं का वो 86% रहा है। 86% छात्र छात्राओं ने उत्तीर्णता हासिल की है। आप खुद ही सुन लीजिए कि किस तरह से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की मौजूदगी में बीएसईबी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, उन्होंने रिजल्ट को जारी किया है। कौन कौन टॉप किए हैं आप खुद ही सुन लीजिए। ये परीक्षा फल की घोषणा माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा की गई। आज जारी किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार कुल 12,80,211 विद्यार्थी जो वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में सम्मिलित हुए, उसमें से कुल 11,07,330 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है, जो कुल संख्या का 86.5% है। संकायवार आर्ट्स में कुल 82.75% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। कॉमर्स में 94.77% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और विज्ञान में 89.66 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। इस प्रकार कुल संख्या का यह प्रतिशत 86.5%। इस अवसर पर आज जारी किए गए इस परिणाम के अनुसार पूरे राज्य के तीनों संकायों में टॉपर के नाम इस प्रकार हैं। विज्ञान संकाय में सुश्री प्रिया जायसवाल ने 484 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कुल प्रतिशत का 96.8% है। और विज्ञान में आकाश कुमार ने 480 अंकों के साथ, जो 96% होता है, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। दूसरी प्रिया जायसवाल सरकारी राज्य संपोषित +2 विद्यालय हरनाटाड़ पश्चिम चंपारण की छात्रा हैं और आकाश कुमार सरकारी एसडीएफ स्मारक उच्च विद्यालय मंगा बीघा बंशी अरवल के छात्र हैं। और विज्ञान में तृतीय स्थान पर हैं रवि कुमार पिता श्री कुमार साहब, जो पटना कॉलेज विद्यालय पटना के छात्र हैं और इन्होंने 478 अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य संकाय में रोशनी कुमारी पिता सुधीर कुमार जेल कॉलेज हाजीपुर की छात्रा है, इन्होंने 475 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंतरा खुशी पिता श्री मनोज कुमार मिश्रा, जो एस सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद की छात्रा है, इन्होंने 473 अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से सृष्टि कुमारी आरके कॉलेज मधुबनी और निशांत राज उत्क्रमित माध्यमिक
विद्यालय मटिया लौरिया के छात्र हैं, जिनको 471 अंक अर्थात 94.2% अंक प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार कला संकाय में संयुक्त रूप से अंकिता कुमारी, जो राजकीय बीएन उच्च विद्यालय तेहन वैशाली की छात्रा हैं, और शाकिब शाह, जो +2 उच्च विद्यालय पूरनसराय बक्सर के छात्र हैं, इन दोनों ने 473 अंक अर्थात 94.6% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से अनुष्का कुमारी और रुकैया फातिमा रहे हैं, जिसमें अनुष्का कुमारी आर्यन सेंटर कॉलेज मुजफ्फरपुर छात्रा है और रुकैया फातिमा बीएन हाई स्कूल बेगूसराय की छात्रा है। दोनों को 471 अंकों की प्राप्ति हुई है। और तृतीय स्थान पर 3 विद्यार्थी संयुक्त रूप से आरती कुमारी, सान्या कुमारी और अंकित कुमार रहे हैं, और इन सबों को 470 अंक अर्थात 94% अंकों की प्राप्ति हुई है। इस वर्ष जारी किए गए परीक्षा फल के अनुसार लगातार 7वें वर्ष बिहार बोर्ड द्वारा मार्च माह में ही इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षा फल जारी किया गया है, जो पूरे देश में सबसे पहले जारी किया गया। इसके साथ साथ कई प्रकार के ऐसी व्यवस्थाएं इस बार की परीक्षा में की गई हैं, जिसके कारण से परीक्षा फल को बहुत ही तीव्र गति से उच्च गुणवत्ता के साथ जारी किया गया है। सभी विषयों की सभी छात्रों की अलग अलग प्री प्रिंटेड कॉपियां छपवाई गई थी, जिसमें सभी विद्यार्थियों के फोटो के साथ उनका नाम प्रत्येक विषय का अलग अलग था। और कई सारे फॉर्मेट्स बिहार बोर्ड द्वारा देश में पहली बार अपने स्तर से तैयार किए गए, और इन सभी कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट्स को स्कैन करके डेटा का तीव्र गति से डेटा प्रोसेसिंग किया गया, जिसके कारण उसमें बारकोड और लिथोकोड का इस्तेमाल करते हुए इन कंप्यूटराइज्ड प्रपत्रों का इस्तेमाल करने के कारण रिजल्ट के प्रिपरेशन में काफी सुविधा, आसानी और त्रुटि रहित रूप से गुणवत्तापूर्ण तरीके से परीक्षा फल को तैयार किया गया। दी जाने वाली राशि को दुगना कर दिया गया। गत वर्ष जो प्रथम रैंक पाने वाले को 1 लाख रुपए दिया जाता था, इस वर्ष से सभी राशि को दुगना करते हुए फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2 लाख, सेकंड रैंक प्राप्त करने वाले को 1.5 लाख और थर्ड रैंक प्राप्त करने वाले को 50,000 की जगह 1 लाख दिया जाएगा। और चौथे और 5वें अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 30,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। और इन सभी 1 से लेकर 5 तक के सभी विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार के साथ एक लैपटॉप, पुस्तक और मेडल भी प्रदान किया जाएगा। और इन विद्यार्थियों को आगामी शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती थी, उसको भी 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह कर दिया गया। और जो भी विद्यार्थी आज के परीक्षा फल से यदि संतुष्ट नहीं हो, तो वे स्कूली के लिए 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, जिसकी सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। और इसके साथ साथ इस परीक्षा के बाद जो भी परीक्षार्थी किसी कारणवश इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए हो, वे कंपार्टमेंटल परीक्षा का उनके लिए अलग से आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इस कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन भी अप्रैल माह और मई माह में कराते हुए इसका परीक्षा फल भी 31 मई तक ही प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जो भी कंपार्टमेंटल परीक्षा के विद्यार्थी हो उनका 1 वर्ष बर्बाद नहीं हो, और 31 मई तक जब परीक्षा फल घोषित होगा तो वे इसी सत्र में देश के किसी भी संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं। आज के इस परीक्षा फल आयोजन के घोषणा के आयोजन के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय और कर रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अगर औरंगाबाद जिले की बात की जाए तो औरंगाबाद ने एक बार फिर से कॉमर्स में परचम लहराने का काम किया है, और औरंगाबाद से अंकिता खुशी जो है एसएन सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद की छात्रा है, और दूसरे स्थान पर रही हैं कॉमर्स संकाय में। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।